हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कैपिटेक में। आज हम लेकर आए हैं सेकंड सेमेस्टर का मैथ यूनिट फर्स्ट, जो सबसे पहले है 3 अंकों की संख्याओं का लसा एवं मसा। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि 3 अंकों से बनी संख्या का लसा और मसा कैसे निकालते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लसा कैसे निकालते हैं। लसा यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी दो विधि है, पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि कैसे 3 अंकों से बनी संख्याओं का लसा निकालते हैं। तो 3 संख्याएं दे रखी हैं, 117 3 अंक की है, 221 234। इसका हमें गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 117 है, 117 देखेंगे कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करेंगे 39 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से करेंगे 13 बार जाएगा और 13 से फिर कर देंगे 1 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही 221 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 13 से चला जाएगा 17 बार और 17 से जाएगा 1 बार। फिर 234 का करेंगे तो 117 हो जाएगा, फिर 3 से 39, फिर 3 से करेंगे तो 13 और 13 से भाग देंगे तो 1। किया कैसे जाता है, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 कम दे, फिर 2 कम 2 1 हासिल बचा, यहाँ से 14 हो जाएगा और ये 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 त्रिके 9, 2 बचा, 3 नवा 27। फिर 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। फिर कितना बचा है, 13। 13 एक खुद प्राइम नंबर है। तो इसका हम एक बार करेंगे। अब सबका क्या करेंगे कि अलग से लिखेंगे। 117 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13, यहाँ से हमने ये निकाला है। 221 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 17। 234 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने कॉमन है। अगर कोई कॉमन है तो उसको अलग लिख लेंगे। तो जैसे देखिए, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में केवल एक संख्या कॉमन है, क्या है, 13। तो 13 को सबसे पहले लिख लेंगे। बाकी बची हुई संख्याओं में देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है, तो 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, तो इस 3 3 को भी लिख लेंगे। और उसके बाद क्या बचा है, 3 3 यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से केवल 17 बचा है, तो वो 17 भी लिख लेंगे। यहाँ से 3 3 ख़त्म हो चुका है, 2 बचा है, तो 2 कर लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको हम दोबारा लिखेंगे पावर के टर्म्स में। पावर के टर्म्स मतलब घात के रूप में। तो 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 13। 13 गुणे 17, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। अब देख लीजिए कि 3 है, 3 है, तो पूरे नंबर्स में जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं उसमें पता कर लीजिए, देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा पावर 3 की कहाँ है। तो 3 की पावर यहाँ भी 2 है, 3 की पावर यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जहाँ रहेगी मैक्सिमम वाली पावर लिख लेंगे। तो 3 की पावर 2 यहाँ लिख लिया। क्या बचा है, 13 पावर 1 यहाँ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कहीं एक का लिख लीजिए 13। 13 का काम खत्म। 17 केवल एक जगह है ही पावर 1 में, वो भी लिख लिया। और 2 केवल एक जगह है, वो लिख लिया। अब ये आएगा कितना, तो ये आएगा 3978। ऐसे हमारा क्या आ गया, ऐसे हमारा आ गया ये कि गुणनखंड विधि से लॉसा कैसे निकालते हैं। अब लॉसा निकालने की दूसरी विधि है, वो है भाग विधि। तो आइए देखते हैं कि भाग विधि में क्या करना है। तो संख्या दे रखी है 121, 286 और 418। इसको एक साथ लिख लेंगे और जो संख्या जो सबसे छोटी संख्या से काटते चलेंगे, जो कटते जाए। ये 2 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 143, ये कटेगी 209। फिर 11 से कटेगी, ये सीधे सीधे 11 13 और 19, 11 13 और 19 से भाग दे देंगे। देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19 कितना आया, तो वो हम जब देखेंगे तो वो आएगा आपका 59,774। तो ये हमारा लॉस आएगा। भाग विधि से ऐसे हम
निकालते हैं लॉसक। क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी डिजिट कट रहा हो सबसे छोटे नंबर से उसको कट कर देते हैं। 121 का 121 रहेगा, 286 का 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 0, 2 नवा 18। फिर ये अब किसी से 3 से नहीं कट रहा है तो क्या देखते जाएंगे, 11 से कटेगा, 11 से कट कर देंगे। सबसे छोटा 11 है, फिर 13, फिर 19, तो 11 से पहले, फिर 13 से, फिर 19 से, ऐसे करके हम भाग विधि से डिवाइड करते हैं। अगला देखेंगे कि मौसा कैसे निकालते हैं। मौसा के लिए भी दो विधियां हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो पहले देखेंगे गुणनखंड विधि। संख्या दे रखी है 120, 144, 204। इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो 120 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 छक्का 12, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 दो एकम 2, 1 बचा, 2 पचे 10, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 44, 144, तो 2 72, फिर उसका आधा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। 204 का करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 पचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 2, 3 सत्ते 21, फिर 17। ऐसे करके अब इसका जब निकालना होगा मौसा, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 204 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। तो देखिए मौसा निकालते समय देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है, मतलब तीनों में सबसे तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो देखिए ये दो कॉमन है, तो मौसा क्या आ जाएगा, इसका मौसा आ जाएगा 2। फिर अभी ये और दो कॉमन है तो गुणे 2। फिर दो कॉमन नहीं है लेकिन 3, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 तो ये वाला भी कॉमन हो गया, तो गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 त्याई 12। तो ये हमारा इसका मौसा आ जाएगा। अगला दे रखा है क्वेश्चन 671, 781 और 1441। इसका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है, लेकिन भाग विधि से। देखिए भाग विधि से मौसा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले जितने भी नंबर दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 10 दे, सबको एक क्रम में सजाना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस क्रम में रखिए। उसके बाद से सबसे छोटे नंबर से उससे जस्ट बड़े वाले नंबर में भाग दीजिए। जैसे देखिए 671 का भाग देंगे किसमें, 781 में। कितनी बार जाएगा, दिख रहा है कि एक बार जाएगा। कितना हुआ, ये 0, यहाँ से 0, यहाँ से कितना हुआ, 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 1। अब क्या करेंगे, जो हमारा शेष बचेगा उसको हम क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना देंगे। तो 671 कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य शून्य, 6 कम 6, 6 कम 6, 660, 1 और 1। अभी कितना बचा है, 11 शेष बचा है। फिर क्या करेंगे, 110 में भाग देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाजक कौन था, 110 था, तो भाज्य बना दिया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है, 0 0, आगे 0 कॉपी करेंगे, भाग नहीं जाएगी तो 0 यहाँ कॉपी कर देंगे और इसे शेष लिख देंगे। यानी 11 से पूरी पूरी तरीके से यहाँ पे शेष 0 हो गया। ये काम तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। 11 से भाग गई है तो अब 11 से भाग इसमें लगाएंगे, 1441।
1441 में तो 11 एक कम 11, 3 बचा, 4 कॉपी कर लिया, 11 3 33, एक शेष बचा और एक कॉपी कर लिया। कितने टाइम्स गया? एक बार गया, तो 11 कम 11, 0, शेष 0 आया। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मौसो होगा वो 11 होगा। अच्छा, अगर आप पूछ सकते थे कि यहाँ पे कुछ शेष बच जाता, जैसे 5 शेष बच जाता, तब क्या करते? तो जो शेष बचता, 5 शेष बचा तो 5 से यहाँ भाग लगाते और 11 को भाज्य बना देते। ये प्रोसेस तब तक चलते जाता जब तक 0 ना आ जाता, और जो लास्ट में जब कोई संख्या नहीं बचेगी जिससे शेषफल 0 आएगा, वही संख्या हमारी महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा मौसा क्या होगा? यहाँ पे मौसा हमारा 11 होगा। इस अध्याय में एक और भी क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि दो संख्याएं दे दे और उसके मौसा लौसा से संबंधित करके सवाल पूछ ले। जैसे अगर आपको दे देता है कि दो संख्याएं हैं, एक क्वेश्चन ये हो जाए कि दो संख्याएं हैं 10 और 20, उसका मौसा अगर 10 है तो लौसा, तो याद रखिएगा कि एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है क्या, कि अगर दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा हमेशा ये चीज फॉलो करती है। तो क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मौसों गुणे लौसों। हमें लौसों पता करना है तो 10 से 10 कट जाएगा, एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। तो एलसीएम 20, अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम निकाल भी सकते हैं। 10 और 20 का एलसीएम निकाल के देखिएगा, 20 आएगा। 2 पचे 10, 10 5 5 1 1। एलसीएम इसका कैसे आया जब आपने निकाला? तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पचे 20 आया 20। तो इस नियम से भी आएगा। अब कहेंगे कि तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संख्या न दे के सीधा सीधा आपको मौसो और लौसो दे देता है। सीधे सीधे आपको बता देगा कि मौसो इतना है, लौसो इतना है। एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। तो इस फॉर्मूले में रखिए और आंसर अपना निकालिए। ये है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर की इतनी समरी है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरी